आखिरी आवाज पार्ट 2। जो आवाज रुकी नहीं। रात के 12:47 पे जिस आवाज ने मेरा नाम लिया था, वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। अमन। मैं पसीने में भीगा हुआ बिस्तर पर बैठा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। कमरा वैसा ही था, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, लाइट जल रही थी, लेकिन मां की वो आवाज अब भी यहीं थी। फोन की घंटी। अचानक फोन बजा। अननोन नंबर। मेरे हाथ कांप गए। फिर भी कॉल उठा ली। उधर से वही आवाज, धीमी, भारी, लेकिन अब थोड़ी टूटी हुई। बेटा, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं चिल्लाया, क्योंकि आप मेरी मां नहीं हो। फोन के उस पार हल्की सी हंसी। अगर मैं मां नहीं हूं तो ये बता, तेरी मां की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सांस अटक गई। वो बोला, तेरी वजह से उसे अब भी नींद नहीं आती। यादें खुलने लगीं। मेरे दिमाग में एक पुरानी याद उभरी। 3 साल पहले एक रात मैंने गुस्से में मां पर चिल्लाया था, आप कुछ नहीं समझती। मां चुपचाप रोती रही थी। उस रात उन्होंने मुझसे आखिरी बार बात की थी। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। कमरे में कोई है। फोन कट और तभी मेरे पीछे फर्श पर कदमों की आवाज। थप थप। मैं धीरे धीरे पलटा। कोई नहीं, लेकिन आईने में मां खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा पीला, आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ अंधेरा। उन्होंने कहा, अमन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन उसने नहीं। मैं कांपते हुए बोला, किसने? आईने में मां की परछाई पीछे हट गई और उसकी जगह एक साया उभरा। असली आवाज। वो साया बोला, मैं वो आवाज हूं जो पछतावे से पैदा होती है। जिस दिन तूने अपनी मां को अकेला छोड़ा, उसी दिन मैं जन्मा। कमरे की लाइट झपकने लगी। फ्लिक फ्लिक। हर बार लाइट बंद होती तो वो और पास आ जाता। 12:47 AM फिर से। घड़ी ने फिर समय दिखाया। 12:47 AM। वो बोला, हर रात इसी समय मैं लौटता हूं, क्योंकि यही वो वक्त है जब तेरी मां ने आखिरी सांस ली थी। मेरे पैरों से ताकत चली गई। मैं जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो। मैं रो पड़ा। कमरा एकदम शांत हो गया। आखिरी आवाज या मुक्ति। आईने में मां फिर दिखीं। इस बार उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा, अब डर मत। और पहली बार वो आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। साया चीखा, नहीं, और आईना अपने आप टूट गया। छन। सुबह सुबह पड़ोसी आए। मुझे बेहोश पाया गया। डॉक्टर बोले, अब ठीक है, लेकिन रात में बार बार एक ही वक्त बुदबुदाता है। 12:47 AM। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जब रात के 12:47 बजते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कोई बहुत हल्की आवाज में मेरा नाम लेता है। पर अब मैं डरता नहीं, क्योंकि वो आवाज अब मां की नहीं, मेरे अपने पछतावे की थी।